The best success stories often begin with failure. सफलता की हर कहानी एक असफलता से ही शुरू होती है। आपने जितने भी महान लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी वो जीवन में कभी ना कभी फेल ज़रूर हुए हैं, क्योंकि जो कभी फेल नहीं हुआ इसका मतलब उसने कभी जीवन में कुछ बेहतर करने का ट्राई ही नहीं किया, और जिसने ट्राई किया वो फेल तो हुआ पर कामयाबी के पन्नों पर नाम भी उसी का लिखा गया। इसलिए कभी भी फेल होने से डरना नहीं है, बस गलती कहाँ हुई इससे सीख लेनी है और अगली बार सफलता के पन्नों पर आपका नाम निश्चित ही होगा। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो, और आज हम लोगों की ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग रेशियो की 4 क्लासेस कर चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। मैं इन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखिए। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो आपकी कैलकुलेशंस को तेज करने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन 48। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम लोग वो तरीका देखते हैं जो हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम पे सीखा हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, तो माना पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 5x। फिर कह रहा है वो कि दोनों में से 9 माइनस कर दिया जाए, तो 3x - 9 और 5x - 9, तो नया अनुपात बन जाता है 12:23। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और इक्वेशन बना के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब हम क्वेश्चंस को x वाले मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जाएगा। हम सीखते हैं एक नया तरीका जिसको कहते हैं क्रॉस मेथड। इसमें क्या करना है, जो भी अनुपात आपको दिया है सबसे पहले आप उस अनुपात को लिख लीजिए, तो 3 और 5। उसके बाद जो अनुपात हो जाएगा उसको लिख लीजिए 12 और 23। फिर इनमें से क्या घटाना है उसको दोनों जगह लिख लीजिए। 9 तो 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी, क्योंकि दोनों संख्याओं में से 9 घटाना है, इसलिए हमने दोनों जगह पे 9 और 9 लिख दिया। अब आपको पहले इन चारों संख्याओं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो 23 की गुणा 3 से 69 और 12 पंचे 60, दोनों का डिफरेंस ये आ गया 9। अब आपको नीचे वाली 4 संख्याओं का आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और लेना है उनका डिफरेंस। तो हमको करना है 23 × 9 माइनस 12 × 9। इसमें से 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 23 माइनस 12 बराबर 9 × 23 में से 12 गया तो ये बचा 11, तो 9 × 11 कितना? 99। इसलिए हम इसको डायरेक्ट 12 से 9 को गुणा ना करके, 23 को 9 से गुणा ना करके डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 23 में से 12 गया 11 और 11 की गुणा 9 से, 11 9 99, तो यहाँ पर आ गया 99। अब क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 × 1 = 9 और 9 से ये गया 11 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 11। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में छोटी संख्या है ये 3, तो 3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 11 से और हमारा आंसर आ जाएगा 33। दैट इज फाइनल आंसर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो चिंता नहीं करनी है, एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा
कि इससे आसान तो हमारा पहले वाला ही मेथड था, इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर इस मेथड को एक बार हमने क्रॉस मेथड को सीख लिया तो हमारा क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो अनुपात दिया है उसको लिख लेना है, उसके बाद जो अनुपात हमारा हो जाएगा बाद में उसको लिख लेना है, और जो संख्या हमें घटानी है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो वो संख्या हमें यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद पहले 4 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई, उनका डिफरेंस, तो 23 तियां 69 और 12 पंचे 60, तो 69 और 60 का डिफरेंस हो गया 9। उसके बाद आपको इन नीचे वाली 4 डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 23 की अगर 10 से करेंगे 230, उसमें से 23 एक बार कम कर देंगे तो ये आएगा 207, और इसको करेंगे 12 9 या 108, तो 207 में से 108 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 99। तो इसको 2 बार हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से 12 और 23 का डिफरेंस ले लिया, तो 12 और 23 का डिफरेंस हो गया 11, और उसको डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये आ गया हमारा 99। अब हमेशा की तरह हम 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 9 एक कम 9, और 9 से जाएगा 11 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 11। तो 3 गुणे 11, क्योंकि हमसे पूछा गया है छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, और आंसर आ गया हमारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 7:8 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इस बार यहां कमी ना करके वृद्धि की गई है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमको अनुपात दिया है उसको लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे 5। जो अनुपात बाद में बन जाएगा उसको लिख लेंगे 7 और 8। हमें इस बार क्या जोड़ना है, 3। दोनों संख्याओं में हमें 3 जोड़ना है, तो यहां भी लिखेंगे 3 और यहां भी लिखेंगे 3। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इन ऊपर वाली 4 डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35 और 8 चक्कू 32, दोनों का डिफरेंस आ गया 3। फिर यहाँ पे दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो हम इनका डिफरेंस ले लें, तो 7 में से 8 का डिफरेंस होगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 1 की वैल्यू फाइंड करें, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमसे पूछ रहा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमको रेशियो दिया था 4 और 5 का, तो हम 4 को गुणा कर देंगे 1 से, तो नंबर आ गया 4, और 5 को गुणा कर देंगे 1 से, तो आ गया नंबर 5। तो हमारा आंसर हो गया 4 और 5, वो संख्याएं हैं 4 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। आज हम लोगों की रेशियो चैप्टर की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग कम से कम सेंचुरी जरूर लगाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहला रेशियो हमको दिया है 2 और 3, फिर बाद में जो रेशियो हो जाता है वो दिया है 3 और 5, और प्रत्येक संख्या में 3 की कमी करनी है, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब हम लेंगे इन दोनों का आपस में डिफरेंस, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9, तो 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1। अब नीचे इनका डिफरेंस लेना है, तो 5 में और 3 का डिफरेंस है 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आएगा 6। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 माइनस 3 तिहाई 9, तो 15 में से 9 गया तो आ गया हमारा 6, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई इस बार 6। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 2 गुणे 6 बराबर 12 और 3 गुणे 6 बराबर 18। लेकिन इस बार हमसे संख्याएं नहीं पूछी गई हैं, हमसे पूछा गया है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में डिफरेंस है कितने का, 6 का, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। हमको ये संख्याएं निकालने की भी इस बार जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमसे पूछा गया है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो में इसके बीच यूनिट का डिफरेंस है इस बार 1,
और हमसे अंतर ही पूछा गया है, और यहाँ पर अंतर है कितना, 1 का, और 1 की वैल्यू आई है हमारी 6, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 1 की वैल्यू 6, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में बन जाएं। पहला अनुपात हमको दिया है 15 और 19, फिर नया अनुपात जो बन जाएगा वो है 3 और 4। हमसे पूछ रहा है प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। मान ले हमें यहाँ भी x का माइनस करना है और यहाँ भी x माइनस करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई, 15 चक्कू 60 माइनस 19 तियां 57, तो डिफरेंस आ गया 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3x, तो इनका डिफरेंस आ गया x, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 3, ऑप्शन ए। उम्मीद है अब ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा और आंसर्स भी फटाफट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई तथा प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई। यदि पहले कुल मजदूरी 3600 थी तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी। यहाँ पर हम दो रेशियो बनाएंगे, पहले ओल्ड और बाद में न्यू, और यहाँ पे लिखेंगे वर्कर और यहाँ पे लिखेंगे उनका वेजेस, यानी कि उनकी मजदूरी। पहले मजदूरों की संख्या थी हमारे पास 10, जो बाद में घट के हो गई 9, और प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई। इसका मतलब पहले उनको मिलता था अगर 4 रुपए तो बाद में उनको मिलता है 5 रुपए। तो अगर अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि पहले और बाद की मजदूरी क्या है। तो 10 चौक 40, मतलब पहले कुल मजदूरी मिलती थी 40 यूनिट और 9 पचे 45, तो बाद में मिलने लगी कुल मजदूरी 45 यूनिट। ये वैल्यूज हमारी यूनिट्स में आई हैं, रेशियो में आई हैं। अब वो कह रहा है कि कुल मजदूरी पहले 3600 रुपए थी, जबकि यहाँ हमारे पास यूनिट्स में वैल्यू है 40, तो 3600 की वैल्यू है 40, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3600 डिवाइडेड बाई 40, 1 0 से 1 0 गया, 4 एकम 4, 4 9 36 और 1 0, 1 की वैल्यू आ गई 90। तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी। बाद में यूनिट्स है हमारे पास 45, तो 45 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर 0, 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 4 40। आंसर आ गया हमारा 40 50, ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखते हैं, हमको यहाँ दो रेशियो बनाने हैं, ओल्ड और न्यू, पुराना और नया। मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई। इसका मतलब ये होता है अगर पहले मजदूर हमारे 10 थे तो बाद में वो 9 हो गए, और यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक मजदूर की मजदूरी 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई। मतलब अगर पहले प्रत्येक मजदूर को 4 रुपए मिलते थे तो वो बढ़ा के अब 5 रुपए देने लगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे क्या होगा, हमें कुल मजदूरी पता चल जाएगी। वर्कर 10, मजदूरी 4, तो सबकी मजदूरी कुल हो गई 10 चौक 40 रुपए। अब वर्कर है 9 और प्रत्येक की मजदूरी है 5, तो 9 को 5 से गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, यानी कि टोटल मजदूरी अब मिलती है 45। हमको दिया है पहले की कुल मजदूरी है 3600 रुपए, यानी कि 3600 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि हमें हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 9 36, ये आ गया 90। 1 की वैल्यू आ गई 90। हमसे पूछा है बाद में मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी, तो ये है हमारी कुल मजदूरी यूनिट्स में, तो 45 को हम 90 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 40 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। A, B तथा C के वेतन 1:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%
तथा 15% वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। हमको रेशियो दिया है 3 लोगों का ABC 1:3:4। चूंकि उनका वेतन हमको रेशियो में दिया है इसलिए हम इस रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम मान लें कि A के पास उसका वेतन है 100 रुपये और B का वेतन है 300 रुपये और C का वेतन है 400 रुपये। आप कोई भी वैल्यूज मान सकते हैं, 10 मान लें, 30 मान लें, 40 मान लें, 1000 मान लें, 3000 मान लें, 4000 मान लें, कोई भी वैल्यू लें आपका आंसर आ जाएगा। हमने मान लिया कि A का वेतन 100 रुपये, B का वेतन 300 रुपये और C का वेतन 400 रुपये है। अब उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि करनी है। तो इसका वेतन बढ़ाना है हमको 5%, तो 100 का 5% निकाल लें, 100 गुणे 5/100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि इसका 5% आ गया 5। तो A के पास नया वेतन हो जाएगा 105, 100 और प्लस 5 105। इसी तरह हम B का निकालें, B में वृद्धि हो रही है 10%, तो 300 का 10% होता है 30, तो B के पास वेतन नया हो जाएगा 300 + 30 = 330। इसी तरह C के वेतन में 15% की वृद्धि करने पर, तो 400 का 15% होता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चक्कू 60, तो 60 को 400 में प्लस कर देंगे तो C का नया वेतन हो जाएगा 460। अब हमसे पूछा गया है बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा, तो हमको इन सब का रेशियो निकाल लेना है। ये शॉर्ट हो जाएंगे तो हम इनको शॉर्ट कर देंगे। 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और ये जाएगा 5 9 45 और 5 दूनी 10। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 21:66:92, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% वृद्धि तथा दूसरी में 20% कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। हमको रेशियो दिया हुआ है 4:5। हम फिर कोई संख्याएं मान लेंगे 40-50, 400-500, 4000 5000, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई भी वैल्यूज मानिएगा आंसर आ जाएगा। इस बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 4 दहम 40 और 50। क्या करना है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि करनी है, तो 40 का 20% निकाल लें, तो 40 गुणे 20/100, 10 10 10 10, 4 दूनी 8, यानी कि नई हमारे पास संख्या हो गई 40 + 8 = 48। और दूसरी संख्या में 20% की कमी करनी है, तो 50 का 20%, वैसे तो डायरेक्ट आना चाहिए आपका 50 का 20% होगा 10, लेकिन फिर भी अभी हमने परसेंटेज नहीं सीखा है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। 50 गुणे 20/100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10। इस नंबर में हमें कमी करनी है, तो 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी नई 40। अब हमें अनुपात पता करना है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इसको कट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये जाएगा 4 से 12 और 4 दहम 40, ये भी और शॉर्ट हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो हमारा नया अनुपात आ गया 6:5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य, यहाँ पे दूसरी होगा, दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान बताइए। दो वस्तुओं का मूल्य दिया है हमको 3:2, तो हम मान लेते हैं पहली वस्तु का मूल्य है 3x और दूसरी वस्तु का मूल्य है 2x। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया गया,
तो बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा हमारा 140%। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं और हम कहें इसको 10% बढ़ाना है, तो 100 का 10% आएगा 10, तो ये हो जाएगा 110। तो ये वैल्यू है हमारी 100%, ये वैल्यू है हमारी 10%, तो टोटल हमारी वैल्यू हो जाएगी 110%। इसी तरह यहाँ पर 40% बढ़ाया गया, तो ये वैल्यू हमारी हमेशा होती है 100%। जो भी वैल्यू हमारी मूल रूप से होती है वो हमेशा 100% होती है। तो ये 100% और 40% बढ़ाया जाएगा, तो जो नई वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 140%। 3x मल्टीप्लाई बाई 140%, तो ये हमारी नई वैल्यू आ जाएगी। फिर कह रहा है दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है, तो दूसरी वस्तु है 2x, तो जब x% घटा देंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिलहाल y%। इसको भी आप चेंज करके यहाँ पे लिख लीजिए y% और यहाँ भी लिख लीजिए y, क्योंकि यहाँ हमने x माना था और अगर हम यहाँ पर x लिखते हैं तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए दूसरी वस्तु का मूल्य y% घटाया जाता है, तो y का मान बताओ, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया y। अब नया अनुपात हो जाता है हमारा 7:3, तो ये हो जाएगा 7/3। अब परसेंटेज से परसेंटेज गया, x से x गया, 2 से जाएगा 2 सत्ती 14, 70 बार, 7 एकम 7, 7 दहम 70। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 तिहाई 9 और 9 दहम 90। y की वैल्यू आ गई 90, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिलहाल अब 90% हो गई। तो क्या 90 हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था जो भी वस्तुओं की कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस होती है वो हमेशा 100% होती है। हमने यहाँ पे लिखा 140%। कैसे लिखा? 100% में जब हमने 40% बढ़ाया। इसी तरह जब यहाँ पर हमने कुछ घटाया तो वैल्यू आ रही है 90। इसका मतलब हमने कुछ 100 में से घटाया, तो 100 में से मैंने क्या घटाया? 100 में से 10 घटाया, तो आंसर आएगा हमारा 90। इसलिए जो हमारा रियल आंसर होगा वो होगा 10% जब हमने घटाया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। अब हम करते हैं सिक्कों वाले क्वेश्चन, जिसका थंबनेल भी आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, कुछ सिक्के हमारे बैग में रखे होते हैं और हमसे पूछता है कि कितने रुपए के कितने सिक्के हैं या सिक्कों की संख्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 है, तो उसमें 2 रुपए के सिक्कों की राशि कितनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास सिक्के कौन कौन से हैं। तो सिक्के हमारे पास हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का। अब हमसे कह रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो है 4, 3 और 2 का। अब अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगी टोटल वैल्यू। तो अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हो गई 4 रुपए, और 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हो गई 6 रुपए, और 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हो गई 10 रुपए। यानी कि यूनिट्स में कुल वैल्यू हो गई हमारे पास 10, 6, 16 और 4 20 रुपए। जबकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बैग में कुल धनराशि 500 रुपए है, तो 500 डिवाइडेड बाई 20, इससे क्या होगा, हमें 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। 0 से गया 0, 2 से गया 25 बार, 1 की वैल्यू आ गई 25। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की राशि कितनी है। यहाँ पर 2 रुपए के सिक्कों की वैल्यू है 6, तो 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 150, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक बैग में रुपए 1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5:6:8। यदि कुल राशि रुपए 240 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है।
इस बार हमसे राशि नहीं पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। सबसे पहले हम लिख लें हमारे पास कौन कौन से सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। फिर सिक्कों का अनुपात है 5:6:8। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5, 6 और 8। अब हम निकालें सबका टोटल वैल्यू। तो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 रुपए। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 1 रुपए में 50 पैसे 2 होते हैं तो 6 में कितने हो जाएंगे कुल रुपए 3। 25 पैसे के 8 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 8 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपए में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी कि इस बार अनुपात आ गया हमारा 5:3:2। समझ में आया। 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब टोटल वैल्यू हो गई 5 एकम 5। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के तो 3 रुपए में 6 सिक्के। इसी तरह 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 8 सिक्के कितने में होंगे 2 रुपए में। बैग में कुल राशि है 240, तो 240 डिवाइडेड बाई 5, 3, 8, 2, 10। वन की वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर 24। तो बैग में 1 रुपए की कुल वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 24 यानी कि 120 रुपए। 50 पैसों की कुल वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 24 यानी कि 72 रुपए। इसी तरह 25 पैसे की कुल वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 24 यानी कि 48 रुपए। लेकिन इस बार हमसे कुल रुपयों की संख्या नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 48 रुपए में 25 पैसों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपए में 25 पैसों की संख्या होती है 4, तो 48 रुपए में 48 गुणे 4 192। 50 चक्कू 200 और उसमें से 2 चक्कू 8 कम कर दिया, आंसर आ गया 192, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस बार हमारे पास सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। टोटल सिक्के हैं हमको 240। इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिए हैं, हमको दिया है उनकी टोटल वैल्यू। इस बार हमें सिक्कों की संख्या नहीं पता, लेकिन यह पता है कि 50 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उनकी कुल वैल्यू रेशियो में है 5। इसी तरह 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें नहीं पता, लेकिन रेशियो में उनकी टोटल वैल्यू है 3 रुपए। और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें नहीं पता और उनकी रेशियो में टोटल वैल्यू है 1 रुपए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अब हम रेशियो में पता लगा सकते हैं। 50 पैसे की कुल वैल्यू है 5 रुपए। 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में कुल 50 पैसे हो जाएंगे 10 सिक्के। इसी तरह 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 3 रुपए में 25 पैसे के कुल सिक्के हो जाएंगे 12। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के हो जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ आ जाएगा 10। ये सभी वैल्यूज हमारी रेशियो में है। ये भी और शॉर्ट हो जाएगा तो इसको शॉर्ट कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो नया रेशियो आ गया हमारा 5:6:5। यहाँ पे हमको सिक्कों की कुल संख्या दी गई है 240, तो उसको डिवाइड कर देंगे 6 5 11 5 16 से। 16 एकम 16, 16 एकम 16, बचा यहाँ पर 8, 16 पंचे 80। 1 की वैल्यू आ गई 15। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या यहाँ पर है 6 यूनिट, तो इस 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से और आंसर आ जाएगा हमारा 90, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 12,560 रुपये ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः ₹25, ₹35
तथा रुपये 50 कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। सी के पास कितनी धनराशि थी? सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे पास कुल रुपए हैं 12,560। अभी हमको ए बी सी के पास कितने कितने पैसे हैं नहीं पता, इसलिए उनका रेशियो भी हमको नहीं पता। लेकिन जब हम ए से 25 रुपये कम कर दें, बी से 35 रुपये कम कर दें और सी से 50 रुपये कम कर दें, तो उनका जो नया रेशियो बनता है वो होता है 7:10:13। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो भी इन तीनों से हमको माइनस करना है पैसा, वो हम इस कुल वैल्यू में से माइनस कर दें। तो 35-25 60, 60-50 110, 110 इसमें से हम माइनस कर दें। तो 12,560 में से 110 माइनस करेंगे तो 12,000, और 560 में से 110 माइनस करेंगे तो 450, 12,450। अब इस पैसे को इन रेशियो में हमको डिवाइड कर देना है, जिससे हमें उनके बाद का अनुपात पता चल जाएगा। तो 12,450 डिवाइडेड बाई 13, 10, 23 और 7, 30। इसको कैंसिल कर लेंगे, 0 से गया 0, 3 एकम 3 और ये जाएगा 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 415। तो अब हम ए बी सी के पास अब कितना कितना पैसा है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ सी के बारे में बात की गई है, तो हम केवल सी का पैसा निकाल लेंगे। सी के पास यूनिट्स में अब है 13, तो 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 415 से, तो 13 पचे 65 का 5 यहाँ से लगा 6, 13 कम 13 और 6 19, कैरी हुआ 1, 13 चक्कू 52 और 1 53। तो अब सी के पास कुल रुपए हैं 5,395, लेकिन हमें बताना है कि सी के पास कितनी धनराशि पहले थी। तो हमने 50 रुपये उससे ले लिए थे, तो अब हम 50 रुपये उसको वापस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे 50, आंसर आ जाएगा 5, 9 5 14, 3 और 1 4, 5 का 5। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 5445, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। अजय, विजय और करण, 3 दोस्तों ने 1105 रुपए इस प्रकार बांटे कि अगर तीनों के हिस्सों में से ए बी सी में क्रमशः 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए निकाल लिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 11:18:24 हो जाता है। करण को कितने रुपए मिले? ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इसलिए इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं? द रेशियो ऑफ 3 numbers is 2:3:4. If the sum of their squares is 1856, then what are those numbers? मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं 2x, 3x और 4x। अब हमसे कह रहा है उनके वर्गों का योगफल, तो इनका वर्ग कर देते हैं। 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर, और उनको जोड़ देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और इसकी कुल वैल्यू दी है 1856। तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16x स्क्वायर बराबर 1856। तो 9 4 13 16 29x स्क्वायर, तो 29x स्क्वायर बराबर आ गया 1856। तो अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर 1856 डिवाइडेड बाई 29। अब अगर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में खेलें,
इसको 30 मान लें तो 30 मानने पर ये लगभग 60 के आसपास आएगा। 3 छक 18। अब ये चूंकि 30 से कम है 29, तो यहाँ पे वैल्यू 60 से कुछ ज़्यादा आएगी। 60 के आगे का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64, जो कि 8 का होता है। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट 8। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 29 से कम 29, ये जाएगा 29 से करेक्ट 64 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64। तो x बराबर आ जाएगा √64। x की वैल्यू आ गई 8। हमसे पूछ रहा है वे संख्याएं कौन सी हैं, तो हम x की वैल्यू रख देंगे 8। तो 2 गुणे 8, 3 गुणे 8, 4 गुणे 8। तो आंसर आ जाएगा 2 8 16, 8 3 24, 8 छक्को 32। 16 24 32, ऑप्शन सी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।